रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर की एक बार फिर डबल सेंचुरी। 2 रुपए 38 पैसे महंगा होकर 200 रुपए और 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 201 से 205 रुपए में ट्रेडिंग। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत ने पिछले हफ्ते डॉलर को रोकने की कोशिश की, मगर इस हफ्ते फिर डॉलर ऊपर चला गया। ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ चुके हैं। बरामदात में मुश्किलात हैं। तारीख का महंगा तरीन साल शुरू होने वाला है। बिजली कंपनियों ने वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग हवा में उड़ा दी। मुल्क भर में 2 घंटे के बजाय कई घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। पंजाब के बड़े शहरों में 6 से 9 घंटे और देहात में 12 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग का दौरानिया 9 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 5 घंटे बिजली बंद। हमाद अजहर ने आज की लोड शेडिंग का सरकारी डाटा शेयर कर दिया। कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क की तारीख की सबसे बदनाम गैर मकबूल हुकूमत है। कोई शुबा इनकी तबाही से महफूज नहीं रहा। इक़्तिदार के मज़े लूटने के बजाय अवाम के साथ जुल्म का जवाब दें। बीजेपी की तर्जुमान का रहमतुल्लिल आलमीन से मुताल्लिक हितक-आमेज़ बयान पर मुस्लिम दुनिया का शदीद एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। मिस्र, सऊदी अरब व कुवैत में भारतीय मसनूआत का बायकॉट। कतर और ईरान में भारतीय सफ़ीर की तलबी। एहतजाज पर मोदी सरकार ने 1500 मुसलमानों पर मुकदमा बना दिया। कई रियासतों से सैकड़ों मुसलमान ज़ेर हिरासत। मुसलमानों की जानिब से एहतजाज के ऐलान पर कानपुर में सिक्योरिटी सख्त। बरेली में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर भारतीय नाज़िम उल-उमूर के दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान का बीजेपी के 2 सीनियर ओहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, तौहीन आमेज़ बयानात से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची। ऐसे बयानात नाकाबिल क़बूल हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारतीय सफारतकार को तलब करके भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ कलमात पर सख्त पैगाम दिया। भारतीय हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मज़म्मत करे और ज़िम्मेदारों को कफ़्र किरदार तक पहुँचाए। मुसल्लह फ़ौज के हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। DGISPR कहते हैं, भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ सलूक किया जा रहा है। हुज़ूर करीम की शान में गुस्ताखी हो रही है। वज़ीर ख़ारजा खामोश क्यों हैं? गुस्ताखाना बयानात पर बिलावल भुट्टो और हुकूमत को बोलना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ये हमजा शहबाज की वज़ारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का दस्ते बाजू बना हुआ है। पुलिस और गुल्लू भट्टो ने इलेक्शन में मुदाखलत की तो आवाज़ उठाएंगे। सिंध में हारी परेशान है। पीपल्स पार्टी अब खामोश क्यों है? PTI और MWM ने आइंदा भी मिल बैठने का फैसला किया है। भारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक ने इक़दामात का ऐलान किया, मगर मीर सादिक और मीर जाफ़र की तरफ से भारत से तिजारत शुरू की जा रही है। शहबाज गिल कहते हैं, इनके कारोबारी मफादात भारत से हैं जो इन्हें हर शय से ज़्यादा अजीज़ हैं। लगता है अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। फ़ारूक हबीब कहते हैं, हुक्मरानों ने मस्जिद नबवी वाक़े पर सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात कराए। अब कोई सफ़ी निकालने का मुतालबा कर रहा है न इस्लामाबाद मार्च का। सर्द मोहरी इसलिए है कि शरीफ ख़ानदान के भारत से ज़ाती कारोबारी ताल्लुक़ात हैं। हुक्मरान नामूस रसालत की खातिर तजारती कौंसलर तैनाती का फैसला वापस लें। तहरीक इंसाफ का लीगी रहनुमाओं के मुकदमात पंजाब से दीगर सूबों में मुंतकिल करने का मुतालबा। बाबर अवान कहते हैं, इनके मुकदमात कहीं और ट्रांसफ़र होने चाहिए। घरेलू चेरी ब्लॉसम टाइप प्रोसिक्यूटर नहीं चलेंगे। जो कपड़े बेचकर आटा देने वाला था, अब डीजल महंगा करने के फजाइल बता रहा है। जहर खाने के पैसे नहीं मगर शर्म खाने के पैसे हैं जो लंदन में छुपाए हुए हैं। ये इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं। PTI का कोई रुकन इस्तीफे की तस्दीक के लिए नहीं जाएगा। इमरान खान ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का जायजा लेने के लिए पार्टी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इसके बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। बजट के बाद अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत वोटर लिस्टों हल्का बंदियों में अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर रही है। कौम 2 माह का नहीं 30 साल का हिसाब मांग रही है। इलेक्शन कराओ, घर जाओ।
वजीर आला पंजाब से सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। हमजा शहबाज को भरपूर सियासी हिमायत का यकीन दिलाया। कहा मुश्किल हालात में आपके साथ हैं, आगे भी चलेंगे। चाहते हैं सियासी इत्तेहाद को मुस्तकिल बुनियाद पर चलाएं। पंजाब का बजट को नून लीग पेश करेगा। पंजाब का बजट कौन पेश करेगा? वजीर खजाना का फैसला ताहाल ना हो सका। MKM वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, अपने मुतालबात से आगाह कर दिया। MKM से मुलाकात के बाद वज़ीर आला सिंध की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, MKM से बातचीत से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी और MKM रहनुमाओं में दोबारा मुलाकात होगी। सिंध हाई कोर्ट का दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म। रिपोर्ट आने तक शेल्टर होम भेज दिया। दुआ ज़हरा ने अगवा किए जाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा मेरी उम्र 18 साल है, ज़हीर के साथ खुद गई, किसी ने अगवा नहीं किया, अब भी शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा का वालिदैन से मिलने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बच्ची खुद कह रही है कि किसी ने अगवा नहीं किया। अगर लड़की मिलना नहीं चाहती तो हम कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं? एडवोकेट जनरल बोले, लड़की ने पंजाब जाकर शादी की, वहाँ कम उम्री की शादी की दफात नहीं लगती। पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत के फ़रोग में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जापानी सरमायाकारों से खिताब। कहा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए कोशां हैं। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी विजन यह है कि मईशत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान खुशहाल हो, जहाँ सबके लिए रोज़गार और कारोबार के मौक़े हों। अवामी पैसा किसी खास फर्द या कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इखराजात मौके के तकाज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की के हवाले से इश्तिहारात के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। लिखा, इश्तिहार पर तुर्क सदर की तस्वीर भी छपी। इश्तिहार में ऐसा मवाद नहीं जिसे वज़ीर आज़म की खुद पसंदी समझा जाए। ARY कम्युनिकेशन की दरख्वास्त पर चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 16 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत। ARY कम्युनिकेशन के वकील शुएब रज़ाक और एहतिशाम असलम अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अदालत ने पैमरा को ARY चैनल के खिलाफ कार्रवाई से रोका है। इसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में नंबर्स को तब्दील किया गया। मरियम नवाज की ARY न्यूज़ को धमकियां नाकाबिले कबूल। सहाफ़ती तंजीमों का ARY न्यूज़ से इज़हार यकजहती। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज मरियम नवाज की धमकियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। हुकूमत और लीगी रहनुमाओं की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमें, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भी मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। सदर IUJ आबिद अब्बासी कहते हैं मरियम नवाज ARY न्यूज़ पर मुसलसल तनकीद कर रही हैं। मरियम नवाज की तनकीद को किसी तौर कबूल नहीं किया जाएगा। ARY न्यूज़ का भरपूर साथ देंगे। आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आने देंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। पहली परवाज़ लाहौर से मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन को रवाना किया। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से पहली हज फ्लाइट रवाना हुई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।